गुड आफ्टरनून एवरीवन। कि पिछले साल 2 मार्च में जो लॉकडाउन हुआ था, उसके बाद बहुत सारी चीज़ें बंद हुई थी। हालाँकि वो बहुत ही इम्पोर्टेंट क्षेत्र है जो स्कूल, जहाँ पे स्कूल अभी तक शुरू नहीं हुए। भारत सरकार ने महाराष्ट्र राज्य सरकार ने जनवरी में स्कूल को खुला करने का एक निर्णय लिया और ये बहुत ही आई थिंक मुझे लगता है योग्य निर्णय था, क्योंकि ऑनलाइन शिक्षण में बहुत सारे बच्चे जुड़ नहीं पाए। आप हम सभी जानते हैं कि लगभग 60% बच्चे हैं जो ये शिक्षण प्रशिक्षण की व्यवस्था से दूर गए हैं, क्योंकि वो स्कूल में नहीं आ पा रहे हैं। तो कुछ ना कुछ बच्चे तो ऑनलाइन के माध्यम से जुड़ रहे हैं। तो सलाम बॉम्बे फाउंडेशन जो बच्चों के स्कूल के साथ पिछले 18 सालों से काम कर रहा है, तो ये जो समस्या है इसको सलाम बॉम्बे फाउंडेशन ने बहुत ही नज़दीक से देखा है, क्योंकि जब स्कूल शुरू होंगे तो सबसे बड़ा जो चैलेंज टीचर्स मुख्याध्यापक के पास होगा, क्योंकि स्कूल में टीचर बच्चे लोग आएंगे, मुख्याध्यापक आएंगे और कोरोना का जो संक्रमण है वो बहुत बड़े पैमाने पे हो सकता है, शायद वो बड़ा हॉटस्पॉट हो सकता है। तो ये संक्रमण को हम कैसे टाल सकते हैं? क्या इसके लिए कोई ऐसी टेक्नोलॉजी को हम यूज कर सकते हैं क्या? इसकी सोच सलाम बॉम्बे फाउंडेशन के कौशल्य विकास के जो स्टूडेंट्स है, जिन्होंने ऑनलाइन शिक्षण के माध्यम से रखने की कोशिश की है। और मुझे लगता है कि ये सॉल्यूशन डेफिनेटली हम सभी के लिए बहुत ही फायदेमंद होगा। और जो पूरी सुरक्षितता के साथ बच्चे और जो पालक है वो अपने बच्चों को स्कूल में भेजने के लिए उनको पूरे निर्धास्त होंगे। तो मैं ज़्यादा समय आप लोग का नहीं लेना चाहती हूँ। हालांकि हमको ये पूरा इवेंट हम लोग फिजिकल करना चाहते थे, लेकिन हम पिछले 8-10 दिनों में हमने देखा कि कोरोना का जो संक्रमण है वापस शुरू हुआ है। तो वो संक्रमण को नहीं बढ़ाते हुए हम चाहते थे कि ये इवेंट को हम आप सभी को वर्चुअली लेके जाए। तो इसीलिए अभी हम चाहते हैं कि मैं आदित्य जी से रिक्वेस्ट करती हूँ कि वो जो हमारा कोरोना प्रिवेंटिव मॉडल स्कूल कंसेप्ट है, इसका एग्जीबिशन को वर्चुअल टूर पे हम सभी जाते हैं। लेकिन इससे पहले मैं चाहती हूँ कि यहाँ पे हमारे साथ कौशल्य विकास मंत्री, कैबिनेट मंत्री माननीय श्री नवाब मलिक जी हमारे साथ जुड़े हैं। सर, मैं आपका स्वागत करती हूँ और आपकी बहुत आभारी हूँ। आदित्य जी, मैं चाहती हूँ कि हम एग्जीबिशन टूर पे सबको लेके जाए। हाय, गुड मॉर्निंग, नमस्ते। आज मैं बहुत खुश हूँ क्योंकि 11 महीने 3 दिनों के बाद मैं आज स्कूल आ रही हूँ। और ये कोरोना के पैंडेमिक ईयर में सब बंद था, स्कूल कॉलेज सब बच्चे परेशान हुए थे। तो सरकार ने सोचा है स्कूल चालू करने के लिए, लेकिन अगर स्कूल चालू करेंगे तो बहुत सारे चांसेस स्कूल में होंगे कोरोना फैलने से। क्यों, कैसे? सलाम बॉम्बे फाउंडेशन के वोकेशन स्किलिंग स्टूडेंट ने कुछ प्रोजेक्ट बनाया है ताकि कोरोना वायरस फैलने के चांसेस बहुत कम हो जाए। ये सारे स्टूडेंट्स ने अपने ट्रेनर फनफेस्ट के साथ साइंस एंड टेक्नोलॉजी का ट्रेनिंग लेकर ये सब सॉल्यूशंस बनाए हैं। चलो देखते हैं बच्चों ने कैसे अपने प्रॉब्लम सॉल्व किए हैं और एक मॉडल स्कूल कैसे बनाया है ताकि इंडिया के स्कूल्स कोविड फ्री हो जाए। ये ऑटोमेटिक स्कूल अटेंडेंस यूजिंग RFID एंड थर्मल स्कैनिंग ये प्रोजेक्ट का नाम है। ये प्रोजेक्ट में हम लोगों ने जो कंपोनेंट्स यूज़ किए हम पहले वो देखते हैं। ये RFID रीडर, जो भी टैग उस पर जब भी ये होता है, ये कार्ड है और ये रीडर है, ये दोनों जब एक साथ टैप होंगे तभी ये नोड MCU में जाके मोबाइल के थ्रू गूगल शीट में पूरा उसका डाटा सेव होगा। तभी उसी वक्त और एक चीज़ होती है, ये थर्मल सेंसर हमारा टेम्परेचर चेक करके टेम्परेचर उसी वक्त नोड MCU को भेज के दोनों मोबाइल में सेव होते हैं। इसमें हमने RFID रीडर, कार्ड, थर्मल स्कैनर, नोड MCU यूज़ किया है। इसके वर्किंग आपको संदेश बता दें। मेरा नाम संदेश है। तो आपको मैं वर्किंग बता रहा हूँ। तो जैसे आपने प्रीतम ने आपको बताया, ये RFID कार्ड है और ये RFID रीडर है। तो जब हम ये कार्ड को यहाँ पे प्लेस करते हैं
तो आप यहाँ पे नॉड एमसीयू में देखोगे कि एक ब्लू लाइट जलती है तो वो ब्लिंक होती है। इसका मतलब कि RFID में हर एक का स्पेसिफिक स्टूडेंट के कोड होते हैं। तो वो कोड उसने रीड किया और वो जो कोड रीड किया वो नॉड एमसीयू आपके इंटरनेट थ्रू गूगल एक्सेल शीट में भेजेगा। तो इससे पता चलेगा कि बच्चा आया है कि नहीं। और उसी टाइम यहाँ पे जैसे थर्मल सेंसर लगा के रखे हैं हमने, जैसे कोई बच्चा अगर इस पर प्लेस किया तो ये थर्मल सेंसर उसी टाइम उस बच्चे का टेम्परेचर भी मापता है। टीचर कहीं भी कभी भी देख सकते हैं और इससे टीचर का फ़ायदा होगा कि उनका अटेंडेंस का टाइम बचत होगा। इसका बेसिक फंडा है टाइम बचत, जो कि हमने इस प्रोजेक्ट के द्वारा आपको बताया है। थैंक यू वेरी मच। इधर हम देखेंगे बिना टच करते लाइट्स और फैन कैसे चालू और बंद करते हैं। मेरा नाम प्रेम मंडल है। मुझे सलाम बॉम्बे की तरफ से रोबोटिक्स का कोर्स किया गया था। मैं उनका रोबोटिक्स कोर्स का एल्यूमिनाई स्टूडेंट हूँ। तो हमने ये प्रोजेक्ट बनाया है IoT बेस्ड। IoT मतलब इंटरनेट ऑफ थिंग्स। ये इंटरनेट के ऊपर बेस्ड है। ये हमारा प्रोजेक्ट का नाम है क्लासरूम ऑटोमेशन। जैसे कि हम क्लासरूम के अंदर एंटर करते हैं वैसे हमें फैंस के स्विचेस, लाइट्स के स्विचेस ऑन करने पड़ते हैं। तो उससे क्या होगा, हमारा कांटेक्ट आएगा, फिर कोई और बच्चा उसे छुएगा तो उससे क्या कोरोना वायरस फैल सकता है, कांटेक्ट हो सकता है कोरोना वायरस। तो इसे प्रिवेंट करने के लिए हम लोगों ने इसे वायरलेस कर दिया है। हम इसे मोबाइल से या किसी भी डिवाइस से हमसे कमांड दे सकते हैं और ये लाइट्स और फैंस को ऑटोमेटिकली बिना किसी कॉन्टैक्ट के ऑन या ऑफ़ कर सकता है। मैं आपको एक डेमोन्स्ट्रेशन दिखा सकता हूँ। टर्न ऑफ ऑल डिवाइस, टर्न ऑन ऑल डिवाइस। तो जैसा कि आप देख सकते हैं मेरे कमांड के ऊपर ये ऑन या ऑफ़ हो रहा है। तो ये काम कैसे करता है, जैसे कि हम गूगल असिस्टेंट को बोलते हैं कि टर्न ऑफ या टर्न ऑन, तो ये क्या करता है, ये हमारा गूगल असिस्टेंट IFTT पे काम करता है। इफ़ दिस देन दैट। तो ये IFTT हमारा एडाफ्रूट वेबसाइट से कनेक्टेड है। तो एडाफ्रूट हमारे नोड MCU जो माइक्रो कंट्रोलर यूनिट है उससे कनेक्टेड है। नोड MCU में एक वाईफाई होता है इनबिल्ट जो कि हमारे हॉटस्पॉट से कनेक्ट रहते हैं। तो जब भी हमें कमांड देते हैं वो पहले जाता है IFTT के पास, वो IFTT सेंड करता है गूगल एडाफ्रूट वेबसाइट को। फिर एडाफ्रूट वेबसाइट हमारे नोड MCU को कमांड देता है। फिर नोड MCU हमारे रेडियो मॉड्यूल को कहता है कि हमने ये कमांड दिया है। रिले का काम कैसे करता है वो मकसूद भाई बताएंगे। मेरा नाम मकसूद अंसारी है। मैं सलाम बॉम्बे फाउंडेशन की तरफ से जो होम अप्लायंस का वायरिंग सीखा था। जैसे हम देख रहे हैं कि इसमें डायरेक्ट जो फेस आता है, हमारा फेस जो आता है, ये जो रिले, ये क्या है, जो रिले है ना, ये स्विच के ही जैसा काम करता है। मगर क्या है कि जो रिले में हम आउटपुट देते हैं तो इससे क्या होता है, हमारा जो फ़ैन हो गया और जो ट्यूबलाइट्स हो गए, ये जैसे वॉइस कमांड जो देते हैं, इसके कारण ये चालू और ऑफ और बंद हो सकता है। अभी आपने देखा वॉइस कमांड से लाइट और फैन कैसे ऑन ऑफ होते हैं और यही चीज़ आप सेंसर थ्रू देखोगे। Hello, myself Supriya Trilok Thakur. I am from Dr. Babasaheb Ambedkar School. I am here by Salam Bombay Foundation in the robotics project. We had tried to make the classroom automatic by using the sensors, so it is complete automatic. So I'll show you the demonstration. So now you can see the lights and fans are off. When my sensor will sense the movement, so it will switch on and the all lights and fans. Here you can see the lights and fans are on. It will be switched on for 1 minute and after 1 minute it will be switched off automatically. Basically what the sensor does, it will just sense the movements around it and accordingly will switch on the lights. It will be helpful for saving electricity as well as prevent the surface touch and prevent the spread of coronavirus. Thank you. देख रहे हो कि बिना टच करते लाइट फैन ऑन ऑफ हो रहे हैं। इससे कोरोना फैलने के चांसेस बहुत कम हो सकते हैं। स्कूल में बच्चों को और टीचर्स को पानी की तो ज़रूरत पड़ती है, लेकिन वाटर डिस्पेंसर एक ऐसी जगह है जहाँ सबका हाथ लगता है। तो हम बताएंगे बिना हाथ लगाए कैसा पानी आता है। मेरा नाम रिद्धि पांचा है और मैं एक एल्यूमिनस हूँ सलाम बॉम्बे रोबोटिक्स प्रोग्राम की तरफ से। हमने इधर ड्रिंकिंग वाटर डिस्पेंसर बनाया है जो कि फुल्ली ऑटोमेटिक है और इस प्रोजेक्ट में हम लोगों ने
ऐसा बनाया है कि ये जब ये ग्लास उसके सामने आएगा तो पानी आना चालू हो जाएगा, और जैसे हम लोग निकालेंगे तो पानी आना बंद हो जाएगा। तो इस प्रोजेक्ट में IR सेंसर यूज़ किया है जो कि किसी भी ऑब्स्टेकल को डिटेक्ट करता है। और इधर सोलोनाइड वाल्व है। सोलोनाइड वाल्व जो है कंट्रोल्स द फ्लो ऑफ वाटर। ये सोलोनाइड वाल्व और IR सेंसर आर्डिनो के बेस पर चलते हैं। आर्डिनो में जिस तरह की प्रोग्रामिंग की है इसलिए ये दोनों एक साथ चल रहे हैं। और ये पूरा प्रोजेक्ट टच फ्री मीन्स इधर हम लोग हाथ नहीं, बिना हाथ लगाए पानी आ सकता है, और जैसे ही हाथ निकालेंगे ये पानी आना बंद होता है। आई होप यू लाइक माई प्रोजेक्ट। पारस है और ये एक सलाम बॉम्बे फाउंडेशन का स्टूडेंट है। ये उनको ऑटोमेटिक हैंड सॅनिटायझर डिस्पेन्सर के बारे में बताएगा। माझं नाव पारस अंकुश पावडे आहे। माझ्या प्रोजेक्टचं नाव आहे ऑटोमॅटिक सॅनिटायझर डिस्पेन्सर। ही मशीन मी का बनवली, कारण आजूबाजूंच्या वेगळ्या लोकांचा मशीनला सॅनिटायझरला हात लावू नये त्याच्यामुळे ही मशीन बनवली। ह्या मशीनचं कार्य काय, तर ह्या मशीनचं इथे IR सेन्सर आहे। जर आपण इथे खाली हात लावला IR सेन्सर आपला हात डिटेक्ट करणार आणि IR सेन्सर आर्डिनोला आपली सिग्नल देणार। मग सिग्नल देऊन सर्वो मोटर जी आहे ती 90 डिग्री फिरणार, मग आपल्या हातात सॅनिटायझर येणार। तर आपण बघूया की हे काय काम करते। इथे IR सेन्सर आहे, इथे आपला हात आला पाहिजे। हे बघा सॅनिटायझर आलेलं आहे, ते हे स्वच्छ साफ करून घ्यायचं। आणि ही इझी आहे, ही एकदम कम्फर्टेबल आहे, सेफ आहे आणि ही पूर्ण ऑटोमॅटिक आहे। थैंक यू। बी सेफ, बी हेल्दी। अभी तक आपने बहुत सारे प्रोजेक्ट देखे हैं जो स्कूल को कोविड फ्री रखते हैं। बाथरूम एक ऐसी जगह है जहाँ पर इन्फेक्शन ज़्यादा हो सकते हैं, तो बाथरूम हाइजीनिक और कोविड फ्री रखना बहुत ज़रूरी है। चले हम देखते हैं ये कैसा हो सकता है। माई सेल्फ हिमाली राजकुमार प्रसाद। मैं सलाम बॉम्बे रोबोटिक्स प्रोग्रामिंग की एल्यूमिनस स्टूडेंट हूँ। हमने ये ऑटोमेटिक सोप डिस्पेंसर बनाया है जिसमें हम अपने हाथों का बिना इस्तेमाल किए सोप अपने हाथों में ले सकते हैं। तो हमने इसमें IR सेंसर यूज़ किया है जो हमारे हाथों को सेंस करेगा। आर्डिनो यूनो बोर्ड किया है जो IR सेंसर को सिग्नल देगा, और सर्वो मोटर यूज़ किया है जो IR सेंसर को आगे 90 डिग्री तक खींचेगा। तो आइए हम देखते हैं। अब हमने सोप हाथ में ले लिया तो हमें वाटर की ज़रूरत है, इसलिए हमने टैप वाटर डिस्पेंसर भी बनाया है। इसमें भी हमने IR सेंसर यूज़ किया है, सोलोनाइड वाल्व यूज़ किया है, आर्डिनो यूनो बोर्ड यूज़ किया है जिसमें प्रोग्रामिंग की है, और रिले यूज़ किया। अपने बिना लीड को टच किए पानी का इस्तेमाल कर सकते हैं। थैंक यू। मैं जो क्लासरूम में पढ़ाई करता हूँ वो आज मैंने प्रैक्टिकल में बदल दी है, इसलिए मेरे को कॉन्फिडेंट है क्योंकि मेरे पास जो स्किल है वो मैं भविष्य में यूज़ कर सकूँगा। मेरे को उम्मीद है कि मेरा भविष्य उज्जवल रहे। थैंक यू। हेलो एवरीवन, नमस्कार। हम सब लोगों को पता है कि स्कूल्स काफ़ी टाइम से शट डाउन है। मोर देन 50% बच्चे स्कूल नहीं आ पा रहे हैं। तो ऐसी सिचुएशन में जहाँ पर पेरेंट्स बच्चों को नहीं भेज रहे हैं कोरोना के चलते, टीचर्स और प्रिंसिपल्स भी श्योर नहीं हैं, आई थिंक एक नीड थी स्कूल को सेफ बनाने के लिए। तो ये एक मुहिम सलाम बॉम्बे फाउंडेशन ने ली जहाँ पर हमने अपने जो बच्चों को ट्रेन करा था और हमने उनको ही लेकर, और हमारे ट्रेनिंग पार्टनर है फन फर्स्ट, उनको साथ में लेकर हमने सोचा कि स्कूल को कोरोना मुक्त बनाया जाए। और उसके लिए जहाँ जहाँ सरफेस ट्रांसमिशन के हॉटस्पॉट्स हैं, जहाँ से कोरोना फैल सकता है, तो उनके लिए हमने ऐसे टेक्निकल सॉल्यूशंस को डेवलप करा है। क्योंकि जब तक स्कूल सेफ नहीं होगा बच्चा स्कूल नहीं आएगा, और बच्चा अगर स्कूल नहीं आएगा तो ऑनलाइन से तो पूरा होने नहीं वाला है। तो वाई जस्ट महाराष्ट्र और मुंबई, पूरे हिंदुस्तान में हमें स्कूल्स में लेकर जाना है। और ये तभी होगा जब मैं ये अपील करना चाहता हूँ मीडिया से, गवर्नमेंट से, कॉरपोरेट से, क्योंकि वो CSR के थ्रू हम लोगों को हेल्प कर सकते हैं। और ऐसा जो हमने सॉल्यूशंस कॉस्ट इफेक्टिव बनाए हैं उनको अच्छे तरीके से हम लोग स्केल कर सकते हैं। और हमारे साथ आज मौजूद हैं फन फर्स्ट से एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर मीनल जी, जिनके साथ मिलकर हमने अपने बच्चों द्वारा ये सॉल्यूशंस बनाए हैं। उनसे रिक्वेस्ट करूँगा कि वो कुछ बातें बोलें। मीनल जी। Thank you, Gaurav ji. So FunFirst has been partners with Salam Bombay Foundation
and conducting various vocational skilling programs, enabling the children and the youth essentially for livelihood generation. तो जब सलाम बॉम्बे की टीम हमें अप्रोच किया कि वाई डोंट वी वर्क टुगेदर ऑन सम मॉडल स्कूल एंड प्रोजेक्ट एंड लेट्स सी हाउ वी कैन मेक द चिल्ड्रन स्टार्ट कमिंग टू द स्कूल्स, मेक इट कोविड फ्री एनवायरनमेंट के एंगल से हम कैसे ऑपरेट कर सकते हैं। ये हमारे पास ट्रेंड स्टूडेंट्स जो है उनके साथ मिलके उनको और ट्रेनिंग देके ये सारे प्रोजेक्ट्स बनाए हैं जो आप आज देख रहे हैं यहाँ पे। चिल्ड्रन हैव रियलाइज्ड जो भी स्किल्स उन्होंने हमसे सीखे थे वो ही स्किल्स आज वो एक्चुअली अप्लाई कर सकते हैं रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम्स के को सॉल्व करने के लिए। सो दैट इज़ व्हाट यू आर रियली सीइंग हियर टुडे, एंड वी आर होपिंग that the education department and various other corporates can actually join us in this journey and help us take forward this mission to help make our various schools across India actually COVID free. During the last 1 year of COVID, Salam Bombay and Fun First came together wherein they went out to the students, they went with the kits to the students and trained them on this. They were a part of the learning process continuously. This brings the child who's in the schools to come forward and try something, to learn something. The whole NEP is based on this kind of a concept where we are looking at bringing out the talents, the skills of the students, giving them multiple opportunities and learning routes to progress in their life. One of the best things that I liked visiting the students is that the number of girls those who are participating in this STEM activities of robotics, and that's equally to the number of the boys that we have here. This is something that is very beautifully conceptualized, and all kudos to the team of Salam Bombay and Fun First. They have done an excellent job in bringing up that confidence of the child, bringing up that recognition for the child, the hope in the child to believe that he or she can do something more than what the school is only teaching. And I wish them all the best and wish all the students a great success and great future ahead. Thank you very much. हमने अभी ये कोरोना प्रिवेंट में हम लोग कर रहे हैं। हमारे साथ अल्पसंख्यक विकास और कौशल विकास मंत्री माननीय श्री नवाब मलिक जी भी जुड़े हैं, और हमारे साथ संचालक राज्य शैक्षणिक संशोधन और प्रशिक्षण परिषद महाराष्ट्र माननीय श्री दिनकर टेंकर सर जी जुड़े हैं। मैं दोनों मान्यवरों से ये गुजारिश करती हूँ कि आज हम आपको स्कूलों में ही लेके जा रहे हैं जहाँ पे ये एक्चुअली प्रोजेक्ट हो रहा है। तो आप इन बच्चों के साथ इंटरेक्ट कीजिए। अगर आपके कुछ सवाल है तो आप प्लीज इन बच्चों के, हमारे जो स्टूडेंट है जिन्होंने ये होम अप्लायंस और मोबाइल रिपेयरिंग के जो स्टूडेंट है, इन्होंने जो लाइव सोल्यूशन आपके लिए पूरे स्कूल को सुरक्षित रखने के लिए किए हैं, तो आप उनको सवाल पूछ सकते हैं। श्री नवाब मलिक जी सर, आपका ऑडियो ऑन करना पड़ेगा आपको। हाँ सर। हाँ सर। निश्चित रूप से अच्छा काम हो रहा है। अभी कितने बच्चे लास्ट ईयर हम लोग जो बस का इनॉग्रेशन हमने किया था, मुझे लगता है 1 साल पहले। हाँ जी सर। बस थी जहाँ पे बच्चों को रोबोटिक टेक्नोलॉजी और अलग अलग टेक्नोलॉजी से अवगत आप लोग करा रहे थे, और वो बस पूरे शहर में और अलग अलग जगह घूम रही थी। जो अभी हम लोगों ने यहाँ पे देखा कि बच्चों ने कोविड सिचुएशन में अटेंडेंस हो, जो भी गैजेट बनाया है, फैंस, ट्यूबलाइट, लाइट वगैरह को लेके या डिस्पेंसर को लेके, जिस तरह से गैजेट बनाए, डेफिनेटली बच्चे लोगों ने अच्छा काम किया है। अब इनको कहीं ना कहीं इनके अंदर एक तरह से एक इनोवेटिव आइडियाज की इन्वेंशन का एक कहीं ना कहीं एक जज्बा उनके अंदर पैदा हुआ, एक माइंडसेट आप लोगों ने तैयार किया। तो निश्चित रूप से ये स्मॉलर प्रोजेक्ट है, जब तक उनको और बड़े प्रोजेक्ट पे हम नहीं ले जाएंगे कुछ ना इनोवेटिव आइडियाज को लेके, तो कहीं ना कहीं पैर पे अगर खड़ा करना है तो स्टार्टअप जो भी हो, जो चीजें उपलब्ध हैं, शायद इसमें से बहुत सारी चीजें मार्केट में उपलब्ध है, हमने उनको उस तरफ मोल्ड किया है, लेकिन कुछ नई चीजें और कर पाए इस तरह से अगर सलाम बॉम्बे और फन फर्स्ट के लोग काम करेंगे तो हमें लगता है उसमें से कुछ नई चीजें निकलेंगी, और बच्चों को भी नया कुछ करके उसका जो भी स्टार्टअप के जरिए वो आगे जाना चाहेगा, तो हमें लगता है हमारे डिपार्टमेंट जो है इनोवेशन सोसाइटी, स्किल डेवलपमेंट डिपार्टमेंट, हम लोग मदद करेंगे लोगों को।
थैंक यू सर, थैंक यू सो मच सर। सर मैं चाहती हूँ कि आप यहाँ पे लाइव बच्चे यहाँ पे ये डिमॉन्स्ट्रेशन कर रहे हैं, सॉल्यूशन के साथ है, आप उनके साथ अगर सवाल है तो आप पूछिए, क्योंकि उनको भी बहुत अच्छा लगेगा कि आपसे इंटरेक्ट करेंगे। तो यहाँ पे आप अगर आप बताइए कि आपको कौन से सॉल्यूशन के साथ बात करनी है, जो बच्चे सॉल्यूशन के प्रोजेक्ट पे है। अटेंडेंस वाला जो फर्स्ट दिखाया था जो बच्चों ने, अच्छा, जो अटेंडेंस फीवर मॉनिटरिंग वाला जो है, हाँ सर, थोड़ा हाँ सा सर। उसकी बात करेंगे। अच्छा, सो प्रीतम सर आपसे बात हाँ करना मैम। चाहते हैं। यस, यस मैम। यस, यस सर। नहीं, आप लोग अभी क्या करते हैं, कहाँ पढ़ते हैं? सर मेरा नाम प्रीतम तुट्टे है, मैं 10वीं में पढ़ता हूँ और मैं विकास हाई स्कूल विक्रोली स्कूल में से हूँ। और आपका साथी? मेरा नाम संदेश है और मैं 11th स्टैंडर्ड जीएन खालसा में पढ़ता हूँ। तो अभी ये आपने जो गैजेट बनाया है जिसमें अटेंडेंस मॉनिटरिंग एंड उसका फीवर और उसको पूरी तरह से मैपिंग का पूरा सिस्टम है, तो आपने देखा है ऐसा और कोई गैजेट कहीं बना हुआ है, कुछ लोगों ने ये काम किया है? सर हमने सिर्फ RFID को एक बार देखा था, जो मेट्रो स्टेशन पे भी यूज होता है, हमने सिर्फ मेट्रो स्टेशन पे इसे देखा था, लेकिन हमने उसमें आइडिया कुछ और भी ऐड किया है, जैसे थर्मल सेंसर को एक साथ उसको ऐड करके हमने एक नया सॉल्यूशन बनाया, क्योंकि उन लोग का अटेंडेंस और उनका टेम्परेचर दोनों एक साथ ही हमेशा हमारे साथ रिकॉर्ड हो जाए, इससे हम लोग का टाइम भी बच जाएगा। तो इसका मतलब जो उनके आइडेंटिटी कार्ड होंगे वो स्कैन होगा? क्या चीज स्कैन करेंगे इसमें? हाँ सर, यस। उनके आईडी कार्ड? हाँ सर, एक अलग RFID कार्ड दिया जाएगा बच्चे लोगों को, अच्छा, वो लोग स्कैन करेंगे। तो जो आधार का डाटा है उससे लिंक हो सकता है कि? आधार का डाटा नहीं सर, मतलब इसको RFD कार्ड हम नया लोग को सेव करना होगा। जो सर हम RFD, लोग को कार्ड से चाहिए ना, नहीं नहीं, जो भी तो हमें स्कूल वो से, जो भी स्कूल से उनका RFD कार्ड बनाना पड़ेगा, आपका डिवाइस से उसको लिंक करेंगे। तो इसका कॉस्टिंग क्या होगी? समझोगे कि स्कूल में 2000 बच्चे हैं, तो पूरा हाँ, स्कूल का प्रोजेक्ट का कॉस्ट कितना होगा? तो सर मैक्सिमम हर एक क्लास के लिए मैक्सिमम 2000 तो लगेगा ही, एक स्टैंडर्ड के लिए, क्लास A के लिए। नहीं नहीं, समझो एक स्कूल में 2000 बच्चे हैं, हाँ तो ये पूरा 2000 हाँ, बच्चों का स्कैन करने का एक टाइम लिमिट होगा ना, कि 10 मिनट में सबका स्कैन या 5 मिनट में होना चाहिए। लोग लाइन लगा के तो कंटिन्यू नहीं नहीं, करेंगे, तो एक, लाइन लगा के नहीं सर। नहीं, एक यूनिट कितने स्कैन करेगा 10 मिनट में? सर मैक्सिमम सेकंड में स्कैन होता है, 5 सेकंड में। उसमें कैलकुलेशन भी आप लोगों ने करना चाहिए कि एक हाँ सर। डिवाइस से कितने बच्चों का अटेंडेंस मॉनिटर हो सकता है, और उसकी कॉस्टिंग भी बनाएंगे, तो फिर मुझे लगता है कि फन फर्स्ट वाले, स्लम बॉम्बे वाले स्पॉन्सर लेके कुछ आगे बढ़ा सकते हैं। हाँ सर। एक बात बताऊं कि उसमें कितने भी आप मैक्सिमम कितने भी कार्ड ऐड कर सकते हैं। ठीक है, देखेंगे हम लोग इसका पूरा डिटेल आपके फन फर्स्ट से और इनसे इस्लाम बॉम्बे से लेंगे, और कोई पायलट प्रोजेक्ट आप लोगों से करवा सकते हैं क्या कहीं पे, हम लोग कोशिश करेंगे। ओके सर, सर थैंक यू। थैंक यू सो मच। सर मैं आपसे चाहती हूँ कि अगर आप इस कार्यक्रम के बारे में या पूरे कंसेप्ट के बारे में अगर 2 शब्द बोलेंगे तो बहुत अच्छा होगा सर। नहीं नहीं, डेफिनेटली सलाम बॉम्बे इज डूइंग गुड जॉब। लास्ट टाइम 1 साल पहले हम लोगों ने आपकी बस को इनॉग्रेट किया, उसमें आपके कंसेप्ट हमने देखे थे, आज कुछ रिजल्ट उसके अंदर से निकल रहा है। डेफिनेटली फन फर्स्ट सलाम बॉम्बे टीम, ये जो इनोवेटिव आइडियाज है, जो बच्चे हैं जो अंडर प्रिविलेज है, उनके अंदर भी एक कहीं ना कहीं उनको मौका मिले, इस तरह का आप लोग काम कर रहे हैं। निश्चित रूप से समाज के सभी वर्गों का आज स्टार्टअप है, इनोवेशन है, एक ऐसा लोगों की सोच बनी है कि अमीर आदमी ही कर सकता है, गरीबों तक ये कार्यक्रम नहीं जा सकता है। हमें लगता है सलाम बॉम्बे इसको नीचे तक ले जा रहा है। हम अभी कोविड की वजह से 1 साल तक चीजें नहीं ले पाए, लेकिन हमारी जो इनोवेशन सोसाइटी है उसके साथ फन फर्स्ट और सलाम बॉम्बे को लेकर हम बैठेंगे कि स्कूल या और उसके नीचे तक जो भी गवर्नमेंट के स्कूल्स हैं या जिला परिषद की भी स्कूल है, वहां तक इसको कैसे ले जा सकते हैं। डेफिनेटली हम लोग कोई कार्यक्रम बनाएंगे, और अभी
अप्रैल महीने में आप लोगों के साथ बैठेंगे। थैंक यू सो मच सर। हमारे साथ SCLT डायरेक्टर माननीय श्री दिनकर टेंकर साहब भी जुड़े हैं। नहीं, मैं आपसे थोड़ा सा मेरी एंगेजमेंट है, यस थोड़ा सर। सा मैं डिस्कनेक्ट हो रहा हूँ, प्लीज। थैंक यू। ओके ओके सर, थैंक यू, आपने अपना जो रहेगा। थैंक यू सो मच सर। हमारे साथ SCLT डायरेक्टर माननीय श्री दिनकर टेंकर साहब जुड़े हैं। दिनकर सर, मैं चाहती हूँ कि आप बच्चों के साथ इंटरेक्ट करके आप अगर उनके साथ कोई सवाल पूछना चाहते हैं तो आप पूछिए, क्योंकि उनके लिए बहुत बड़ी उपलब्धि होगी कि आप अगर उनको जो सवाल पूछ रहे हैं। यस दिनकर टेंकर सर। गुड आफ्टरनून ऑल। बच्चे ने अच्छा इंस्ट्रूमेंट बनाया है, कॉस्ट भी ज़्यादा नहीं उसकी, और उसमें थोड़ा और टेम्परेचर काउंट कर सकते क्या उसमें, टेम्परेचर बच्चे का? ये सर आप सिर्फ अटेंडेंस कैप्चर, प्रीतम अटेंडेंस कैप्चर करे। हेलो सर। हेलो। टेम्परेचर काउंट कर सकते क्या उसमें? हाँ सर, बच्चे का टेम्परेचर हम काउंट कर सकते हैं। जो हमारा टेम्परेचर काउंट होगा ना, वो मैडम के गूगल एक्सेल शीट में ट्रांसफर होगा अपने आप। ओके, यानी कि अटेंडेंस और टेम्परेचर दोनों काउंट हो गए, कौन आया कौन गया, और टेम्परेचर भी। और जिसका टेम्परेचर बॉडी टेम्परेचर का ज्यादा है उसको ये कर सकते हैं कि आप आने की जरूरत नहीं, स्कूल में आप आराम कर दीजिए। तो ठीक है, अच्छा बनाया आपने। आपको गाइडेंस किसका मिला, कौन से टीचर ने गाइडेंस किया है आपको? सर वैसे तो सब टीचर ये खुद बनाया क्या आपने, का किसको? सर बनाया तो हम लोग ने है, और हम लोग का गाइडेंस भी टीचर लोगों ने किया। आपको गाइडेंस किया क्या किसी टीचर ने? हेलो, मधुरा मैडम, वसीम सर, सलाम बॉम्बे फाउंडेशन। दिनकर सर, जो सॉल्यूशन बनाए गए हैं तो हमारे साथ ग्लोबल फनपस ग्लोबल स्किलर प्राइवेट लिमिटेड जो पिछले 2 साल से जुड़े हैं, और ये पूरा जो कंसेप्ट है बच्चों के साथ करने में उनका बहुत ही बड़ा रोल रहा है। और हमारे साथ फनपस के जो एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर है मीनल मराठे मैडम, वो भी जुड़ी है। तो बच्चों को जो भी गाइडेंस हुआ है तो फनपस के जो ग्लोबल स्किलर ट्रेनिंग पार्टनर है उनकी तरफ से हुआ है। ओके ओके, ठीक है, अच्छा बनाया है। वो स्कूल में लगाने की अच्छा है उनका। मैं तो अभिनंदन करता हूँ बच्चा और उनके जो टीचर गाइडेंस करते हैं वो मैडम, तो उनको भी धन्यवाद देता हूँ। बहुत अच्छा बनाया है स्टूडेंट ने। ठीक है, वो स्कूल को यूजफुल है। सलाम बॉम्बे फाउंडेशन। अभी क्या हुआ का स्कूल बंद थे अभी, 6 to 12 तक परमिशन दिया है स्कूल शुरू होने महाराष्ट्र में। लेकिन अभी अमरावती रीजन में या अकोला या उधर में थोड़ा पैंडेमिक का जो सिचुएशन है वो थोड़ा फिर से केसेस बढ़ रहे हैं, और पुणे मुंबई में थोड़े इंक्रीज हो रहे हैं। तो इसलिए स्कूल अभी फिर से कुछ डिस्ट्रिक्ट में बंद करने का लोकल लेवल पे डिसीजन लिया है। वहाँ के कलेक्टर और सीओ मनपा और जेडपी कमिश्नर, जेडपी सीओ और कमिश्नर मनपा। तो इस सिचुएशन में ऐसे इंस्ट्रूमेंट की जरूरत है। अभी फिर से लोकल 1 to 4 का स्कूल महाराष्ट्र में तो बंद है सभी। वो डिसीजन अभी नहीं लेना चाहेंगे, क्योंकि थोड़ा सिचुएशन अच्छा होने के बाद वो स्कूल शुरू हो सकते हैं। तो ठीक है, वो अच्छा आपने जो सलाम बॉम्बे फाउंडेशन अच्छा इनिशिएटिव लिया है, और हमेशा टोबैको फ्री मूवमेंट में और ऐसे सब मूवमेंट में उनका योगदान अच्छा रहता है। तो मैं धन्यवाद देता हूँ सभी को। टेंकर सर, मैं सलाम बॉम्बे फाउंडेशन की तरफ से आपको हम भी धन्यवाद देते हैं कि पिछले इतने सालों में जो टोबैको कंट्रोल स्कूल की जो संकल्पना रही है और आपका बहुत बड़ा योगदान रहा है, और जो टीम इतने पूरे डिस्ट्रिक्ट में जा जाके टोबैको कंट्रोल कर पाई है, तो आपने बहुत अच्छा सपोर्ट किया है। मैं चाहती हूँ कि अगर आप 2 शब्द बोलेंगे तो बहुत अच्छा होगा। हाँ,
तो मैं थोड़ा सर आपका नेटवर्क शायद स्टेबल नहीं हो पा रहा है नहीं, बीच में फोन आते हैं ना, वो थोड़ा डिस्टर्ब हो जाता है, फिर लिंक टूट जाती है। आपका आवाज भी ना मुझे डिस्टर्ब हो गया वो। ओके ओके सर। सर मैं चाहती हूँ कि अगर आप 2 शब्द कुछ बोलना चाहेंगे तो आप बोलिए सर। ये सलाम बॉम्बे फाउंडेशन के बारे में मैं ये बताना चाहता हूँ कि उसका टोबैको फ्री मूवमेंट में और बाकी जो मूवमेंट चलते हैं वो बहुत अच्छे हैं। और हम स्कूल एजुकेशन एंड हेल्थ डिपार्टमेंट उनका कोलैबोरेशन बहुत अच्छा है। तो हम ऐसे अच्छे अच्छे काम करने के लिए सदा प्रोत्साहित रहते हैं। तो मैं आपको धन्यवाद देता हूँ ऐसे जो कुछ अच्छे काम कर रहे उनके लिए, और आपकी सभी टीम उनकी शुभकामना करता हूँ। धन्यवाद जी। सर थैंक यू सो मच, क्योंकि ये जो कोरोना प्रिवेंटिव मॉडल स्कूल कंसेप्ट है, हम चाहते हैं कि ये कंसेप्ट केवल खेरनगर स्कूल तक ही सीमित ना हो। सारे जो स्टेक होल्डर है, ये जो कंसेप्ट है उसको थोड़ा सा और गहराई से लेके अगर हम स्कूलों में ये कंसेप्ट को लेके जाएंगे तो डेफिनेटली, क्योंकि कोरोना का जो कहर है वो तो शायद पूरी तरह से जाएगा नहीं जाएगा, क्योंकि हर डिपार्टमेंट इसमें जुड़ा है। तो क्यों ना हम कौशल्य जो है, बच्चों के कौशल्य को ही ध्यान में रखते हुए जो सोल्यूशन है, लाइव सोल्यूशन है, कोई प्रोटोटाइप नहीं है, अगर हम ये स्कूलों में लेके जाएंगे तो डेफिनेटली पेरेंट्स और टीचर पूरे सुरक्षित हो जाएंगे और पूरी पेरेंट्स को ये टेंशन नहीं होगा मेरा स्टूडेंट अगर स्कूल में जा रहा है। और और हम सभी जानते हैं कि जो 60% बच्चे वर्चुअल मोड पे नहीं आ पा रहे, तो बच्चे शिक्षण के इस फ्लो में आ पाएंगे। आई थिंक इस तरह के जो सोल्यूशन हम देंगे तो हमारे जो बच्चे प्रोग्राम से बाहर हैं उनको स्कूल में, क्योंकि बच्चों की जो डेवलपमेंट है वहाँ पे स्कूल ये बहुत बड़ी इम्पोर्टेंट चीज़ है, और वहाँ पे डेवलपमेंट का मुख्य जो लोकेशन है वो स्कूल है। तो ऑनलाइन एजुकेशन ये एक पर्याय हो सकता है, वो रिप्लेसमेंट नहीं हो सकता है स्कूल का। तो स्कूल सुरक्षित के लिए ये बहुत बड़ा सॉल्यूशन है, और हम चाहते हैं कि इस सॉल्यूशन को आप सभी स्कूलों में लेके जाएं। थैंक यू सो मच सर। थैंक यू थैंक यू। हमारे साथ हमारे साथ अगर और कोई पैनलिस्ट अगर इसके बारे में बात करना चाहते हैं तो मैं चाहती हूँ कि वो बच्चों से बात करें। मैं उपस्थित जो मान्यवर है उनको तो थैंक यू बोलना चाहूँगी सलाम बॉम्बे फाउंडेशन की ओर से। ये जो सॉल्यूशन को आपने सभी जो यहाँ पे अटेंडी यहाँ पे जुड़े हैं, तो बच्चों को जो प्रोत्साहन आपने दिया और ये जो सॉल्यूशन है आप सभी को अच्छा लगा, ये केवल देखने वाली चीज़ नहीं और आपने रियल लाइफ में सच्ची में इसको हम लोग आगे लेके जा सकते हैं। आपने इस कार्यक्रम के लिए अपना जो इतना बहुमूल्य टाइम यहाँ पर स्पेंड किया है, मैं आप सभी की सलाम बॉम्बे फाउंडेशन की ओर से पूरी तरह से धन्यवाद कहना चाहती हूँ। और हमारे जो बच्चे हैं, हमारे जो स्टूडेंट हैं जिन्होंने ये सॉल्यूशन के ऊपर पिछले 1 महीने से वो जो काम कर रहे हैं और अपनी जी जान लगाई है, वो तो सही मायने में जो बोलते हैं तारे जमी पे, हम बोलते हैं ये तारे सही में जमी पर आ रहे हैं। हम कहीं पर बोलते हैं कि लोकशाही लोगों से बनाई हुई लोकशाही होती है, लेकिन ये जो सॉल्यूशन है ये बच्चों की सुरक्षितता के लिए बनाया हुआ एक सॉल्यूशन है, लाइव सॉल्यूशन है। आई थिंक सभी को इसको सीरियसली लेना चाहिए, क्योंकि घर में बैठना ये सॉल्यूशन नहीं है। स्कूल का भविष्य, बच्चों का, देश का भविष्य स्कूल में है और उसको हमें आगे लेके जाना है। वो कहीं पर इस दौर में ड्रॉप आउट ना हो और इसमें हम सभी को बहुत बड़ा योगदान देना है। आप सभी इस कार्यक्रम में आए, मैं सलाम मोहम्मद फाउंडेशन की ओर से आप सभी को धन्यवाद देना चाहती हूँ। थैंक यू सो मच।
Jaishali ma'am? मीनल जी। Yeah, I just wanted to फनफर्स्ट टीम के तरफ से भी मुझे सबको धन्यवाद देना था, खासकर बच्चों को जो हमारे साथ यहाँ इतने 3-4 हफ्ते से हम सब साथ में काम कर रहे हैं, कुछ ना कुछ उनसे मतलब जो भी अच्छे से प्रोजेक्ट्स बनाए हैं। तो आई थिंक द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट वाज कि बच्चों का जो साथ रहा है वो फैंटास्टिक रहा है, and unka enthusiasm, unki smile, their twinkling eyes was very important for us to also keep going. So thanks a lot to Salam Bombay Foundation team, all the students and all the participants and all the attendees who have joined today. और एक चीज़ जो इवन मलिक जी ने बोली और इवन दिनकर जी का भी थैंक यू बोलना था, तो मलिक जी ने भी जो बोला कि क्या ये बच्चों को जो क्वेश्चंस पूछे कि आधार लिंक हो सकता है या जो भी है, सो ऑफ कोर्स ये नेक्स्ट स्टेप्स है. There are a lot of possibilities as far as solutioning is concerned, making relevant solutions for the schools to ये implement हम जो कर सकते हैं और भी बहुत अच्छी चीज़ें कर सकते हैं. और ये जो आज सब लोगों ने देखा है ये शुरुआत है, एंड ये शुरुआत भी बहुत आई थिंक अच्छे से हुई है. इसको आगे हम डेफिनेटली बढ़ाएंगे, एंड इसके लिए सबका सपोर्ट चाहिए. ऑल द एजुकेशन टीम्स, बोर्ड्स अक्रॉस द स्टेट्स, गवर्नमेंट का, कॉर्पोरेट्स का, सबका सपोर्ट से आई थिंक वी कैन डेफिनेटली मेक आवर स्कूल्स पैन इंडिया इन अ मच बेटर इनोवेटिव एज वेल एज आई थिंक कोविड के एंगल से कैसे हम उनको फ्री कर सकते हैं या अच्छे से शुरू हो सकता है स्कूल्स. सो आई थिंक दैट इज़ व्हाट आवर इनपुट ऑब्जेक्टिव वाज हियर टुडे. So thank you so much. Thanks everybody. Thank you Minal ji. Thank you so much.